हेलो गाइज, योवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, नोट और पासपोर्ट पर जो चिन्ह बना होता है वह आखिर है क्या? चार शेर क्यों बने हैं और नीचे लिखा सत्यमेव जयते का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक सिंबल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? तो दोस्तों, यही है हमारे देश का गौरव, अशोक स्तंभ, जिसको राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं हमारे देश का। आज की क्लास में हम समझेंगे कि अशोक स्तंभ क्या है और इसको कहाँ से लिया गया है, चार शेरों का अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है उसका महत्व क्या है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हो तो अशोक स्तंभ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है, जिसको हम सारनाथ स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारनाथ स्तंभ बोलते हैं। आपने ये वाली इमेज बहुत से सरकारी कार्यालयों में हमारे जो नोट हैं उसके ऊपर आपने ये देखी होगी। इसी को क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसको अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ भी बोलते हैं। और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक कब, कौन से काल में था? मौर्य काल में। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सम्राट अशोक कौन से काल में था? मौर्य काल में था। तो सम्राट अशोक ने ही इसको बनवाया था। इसी को अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। और भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ये याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ भी जिसको हम बोलते हैं। और ये भारत की ताकत और पहचान है। क्या है? ये जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ है, ये भारत की ताकत और पहचान है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो अशोक स्तंभ है, इसमें चार शेर बने हुए हैं। कितने शेर बने हुए हैं? चार शेर बने हुए हैं। जब इसको आप सामने से देखोगे तो आपको तीन शेर ही दिखाई देंगे। कितने शेर दिखाई देंगे? ओनली तीन शेर दिखाई देंगे। एक शेर पीछे की तरफ होता है। तो इसको जब आप सामने से देखोगे तो आपको तीन शेर ही दिखाई देते हैं, जबकि एक शेर कहाँ होता है? पीछे की तरफ। तो अशोक स्तंभ पर कुल चार शेर होते हैं। तीन शेर को आप देख सकते हो और एक शेर है वो पीछे की तरफ छिपा होता है। इन शेरों का अलग अलग मतलब होता है। एक शक्ति की बात करता है, एक साहस की बात करता है, एक गौरव की बात करता है और एक आत्मविश्वास की बात करता है। तो इन चारों शेरों का अलग अलग मतलब है। और ये चारों शेर किसका प्रतीक होते हैं? शक्ति का प्रतीक होते हैं, साहस का, गौरव का और आत्मविश्वास का। तो जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके अंदर चार शेर होते हैं, जिसमें से हम जब इसको सामने से देखेंगे तो हमको तीन ही दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ छिपा हुआ होता है। और जो अशोक स्तंभ है वो शेरों के नीचे इसके अंदर कुछ जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। उसमें हाथी होता है, घोड़ा होता है, बैल होता है और शेर होता है। तो जो अशोक स्तंभ है उसके अंदर चार चित्र बने हुए थे जानवर के, एक हाथी का, एक घोड़े का, एक बैल का और एक शेर का। और उनके बीच में क्या बना हुआ रहता है? अशोक चक्र बना हुआ रहता है। कि अब जो बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ रहता है? आपको देखिए, ये क्या है? बीच में अशोक चक्र है। क्या है? ये बीच में अशोक चक्र है। इधर की साइड इधर को देखिए घोड़ा बना हुआ है, यहाँ बैल बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे शेर भी बना हुआ रहता है। तो चार इसके अंदर पशु होते हैं और बीच बीच में इसमें क्या रहता है? अशोक चक्र रहता है। यहाँ पिलर के यहाँ बीच बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? अशोक चक्र रहता है। तो शेर इसके नीचे होते हैं, हाथी होता है, ये शेरों के नीचे होता है, एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता है, एक बैल होता है और एक शेर होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये। और अशोक चक्र होते हैं उसमें टोटल 24 तीलियां होती है। जब मैंने आपको बताया था ध्वज के बारे में तो वहां भी जो अशोक चक्र होता है सेम यही होता है। जो हमारे तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र होता है वही सेम यहाँ पे होता है। और जो अशोक चक्र होता है उसके अंदर टोटल 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट, अब जो इस अशोक स्तंभ है इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है?
इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। और ये मुंडको उपनिषद से लिखा गया है और इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया। किस लिपि के अंदर लिखा गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ है, उसके नीचे मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में इसको क्या किया गया है? लिखा गया है। तो जो सत्यमेव जयते है इसको किस लिपि में लिखा गया है? ये कई बार पूछा जाता है। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है और इसका मूल संदेश होता है सत्य और न्याय, क्योंकि सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ स्तंभ, जिसको अशोक स्तंभ भी कहते हैं, ये वाला होता है। इसके अंदर टोटल 4 शेर होते हैं, लेकिन 3 शेर हमको दिखाई देते हैं, पीछे वाला दिखाई नहीं देता। इसको 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? अपनाया था। और इसके अंदर ये जो चक्र है, इसके अंदर 24 तीलियां होती है, जिसको अशोक चक्र बोलते हैं। ये वही वाला चक्र है जो हमारा तिरंगे के अंदर होता है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। उसका मतलब है सत्य की जीतें होती है और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो जो अशोक स्तंभ है उसको 1950 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अंदर 4 शेर होते हैं, 24 चक्र होते हैं और यहाँ पे बैल, घोड़ा, हाथी और शेर के चित्र भी बने हुए रहते हैं। या नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर बैल, हाथी, घोड़े आदि और शेर के 4 कर क्या बने हुए रहते हैं, इनके चित्र भी बने हुए होते हैं। तो अभी तक हमने अशोक स्तंभ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। तो अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और उसी दिन राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप में अपनाया गया। यह भारत की संप्रभु पहचान को दर्शाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ का मूल स्थान कहाँ है? तो अशोक स्तंभ वो कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में। सारनाथ है ये कहाँ पे? यूपी के अंदर है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और वहीं स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक सारनाथ जगह है, वहां पे ये स्थित था और वहां पर ही भगवान बुद्ध ने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था और वहीं से स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर दिखाई देते हैं? तो अशोक स्तंभ के अंदर टोटल 4 सिंह होते हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। ये शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक होते हैं। इसमें 3 हमको दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता। अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ होता है? तो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और इस सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये राष्ट्रीय आदर्शों को दर्शाता है। तो अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अशोक स्तंभ के आधार पर कौन कौन से पशु होते हैं? तो अशोक स्तंभ का जो आधार होता है उस पर 4 पशु होते हैं, शेर, हाथी, घोड़ा और बैल। ये 4 पशु उसके अंदर होते हैं, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आधार पर हाथी, घोड़ा, बैल और शेर बने होते हैं। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं और गति, शक्ति व धैर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किस सम्राट से संबंधित है? जो अशोक स्तंभ है तो वो अशोक सम्राट से संबंधित। किससे संबंधित है? अशोक सम्राट से संबंधित है। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई स्तंभ स्थापित किए थे, उसी के अंदर ये अशोक स्तंभ है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ के सिंह किस दिशा में मुख किए हुए हैं? तो जो अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में वो क्या किए हुए हैं? मुख किए हुए हैं। ये पूरे देश में शक्ति और एकता का संदेश देता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ का रंग मूल रूप में कैसा है? तो अशोक स्तंभ का जो रंग है वो मूल रूप में पत्थर का प्राकृतिक रंग है। जो पत्थर का प्राकृतिक रंग है उसी तरह का है, कोई नीला, हरा, लाल नहीं है। तो जो मूल अशोक स्तंभ पत्थर का बना है
इसलिए इसका प्राकृतिक रंग होता है। रंग बदलना केवल प्रस्तुति के लिए होता है, हम उसका रंग बदलकर हम प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन रंग नहीं है, वो पत्थर का प्राकृतिक रंग ही है उसका मूल रूप से। लेकिन हम जब उसका क्या बदलते हैं, जब यूज करते हैं तो कहीं कहीं उसको क्या बदल दिया जाते हैं, रंग को बदल देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल राष्ट्रपति करते हैं, या केवल प्रधानमंत्री करते हैं, या सभी सरकारी विभाग करते हैं, या केवल न्यायालय करते हैं, तो सभी सरकारी विभाग। तो राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग सभी सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, यह आधिकारिक पहचान और अधिकार का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग सभी सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, यह आधिकारिक पहचान और अधिकार का प्रतीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारतीय संस्कृति में सत्य के महत्व को दर्शाता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये भारतीय संस्कृति में सत्य के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ के नीचे बने चक्र को क्या कहते हैं, तो अशोक स्तंभ के नीचे जो बना हुआ चक्र होता है उसको धर्म चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको धर्म चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र कहते हैं। तो अशोक चक्र को धर्म चक्र कहा जाता है। ये धर्म, न्याय और गति का क्या होता है, प्रतीक होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पासपोर्ट पर, मुद्रा पर, सरकारी दस्तावेज पर, या सभी पर। तो सभी पे होता है, पासपोर्ट पर भी होता है, मुद्रा होती है उस पर भी होता है, सरकारी दस्तावेज पर भी होता है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो अशोक स्तंभ का उपयोग पासपोर्ट, मुद्रा, सरकारी दस्तावेजों में होता है, यह सरकारी पहचान को दर्शाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है, तो अशोक स्तंभ है वो सत्य और न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक होता है, सत्य और न्याय का प्रतीक है। यह देश के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो अशोक स्तंभ है वह सत्य और न्याय का प्रतीक है और यह देश के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किस पत्थर से बना है, तो जो अशोक स्तंभ है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, यह बलुआ पत्थर से बना है। यह उस समय की उत्कृष्ट शिल्पकला का उदाहरण है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो अशोक स्तंभ का निर्माण है वो किसने कराया था, मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। उन्होंने ही इसे अपने शासन के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। सरकार ने उसे 26 जनवरी 1950 को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।